हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। आज हम लोग क्लास 12 के ज्योग्राफी का एक अहम इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें है केमिकल वेदरिंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका ज्योग्राफी का कि डिफाइन केमिकल वेदरिंग, डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स ऑफ केमिकल वेदरिंग। यानी केमियाई तकरीब, जिसको उर्दू में कहते हैं। केमियाई तकरीब क्या है और उसके मुख्तलिफ तरीके को बयान करना होगा यहाँ पे, जिस तरह केमिकल वेदरिंग हो रहा है। तो इसके केमिकल वेदरिंग के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले केमिकल वेदरिंग क्या है, इसका डेफिनेशन यहाँ पे देखिए। जवाब: ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन वगैरह गैसों से मिला हुआ बारिश का पानी चट्टानों की दरारों में दाखिल होकर उनमें केमियाई तामुल करता है, जिससे चट्टानें ढीली पड़ जाती हैं और टूट जाती हैं। इस अमल को केमिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं। केमिकल डिकम्पोजिशन और केमिकल वेदरिंग एक जैसा है। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि मुख्तलिफ गैसों से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन वगैरह से जो है मिला हुआ बारिश का पानी जो है, जब चट्टान के दरार में दाखिल हो जाता है तो उस चट्टान में जो है वो केमियाई तामुल करता है और चट्टानें जो है ढीली पड़ जाती है और टूट जाती है। उस अमल को हम लोग जो है केमिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं। इसके बाद देखिए, केमियाई तकरीब के मुख्तलिफ अमलों के लिए दर्जाहत और माकूल नमी की ज़रूरत पड़ती है। यानी एक ख़ास मुनासिब किस्म के जो है मुनासिब दर्जाहत पाए जाते हैं और टेम्परेचर किसकी ज़रूरत होती है, और माकूल नमी यानी उसमें थोड़ी पानी की भी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इस तकरीब का सबसे ज़्यादा असर गर्म मरतूब इलाकों में देखने को मिलता है। केमियाई तकरीब के मंदरजल तरीके ख़ास है। तो इसके तरीके जो हैं, सबसे पहले हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन से ही पता चलता है कि इसमें ऑक्सीजन शामिल होगा। तो जब इसका जो डेफिनेशन वो देख लेते हैं। जब ऑक्सीजन मिला हुआ बारिश का पानी लोहे की अहमियत वाली चट्टानों पर पड़ता है तो वह लोहे को ऑक्साइड में बदल देता है। इस तब्दील से लोहे में जंग लग जाता है और चट्टानें जल्द कमज़ोर होकर टूट जाती है। इससे मिट्टी का रंग लाल, पीला या भूरा हो जाता है। जिस तरह हम लोग देखते हैं कि लोहे में जो जंग पकड़ लेता है, इसी की वजह से जब ऑक्सीजन मिला हुआ बारिश जो है किसी चट्टान पर पड़ता है तो उस चट्टान या उस लोहे को जो है वो ऑक्साइड में बदल देता है और इससे जो है वो मिट्टी का रंग जो है बदल जाता है और चट्टानें कमज़ोर पड़ जाते हैं इसी की वजह से। तो इसको कहते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। इसके बाद 2 नंबर में देखते हैं कार्बोनेशन। तो कार्बोनेशन में पता चलता है कि ये इसमें कार्बन शामिल हुआ होगा। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। बारिश का पानी कुर्राबाद से CO2 को यानी कार्बन डाइऑक्साइड को जज़्ब कर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और बारिश का पानी मिलकर कार्बनिक तेजाब बनाते हैं और जब ये पानी चूने की अहमियत वाली चट्टानों पर पड़ता है तो ये चूने में मौजूद कार्बन को कार्बोनेट में तब्दील कर देता है, जिससे चट्टानें कमज़ोर होकर टूट जाती है। तो यह है कार्बोनेशन। इसके बाद देखते हैं हाइड्रेशन। इसमें हाइड्रोजन की वजह से इसमें चट्टानें जो टूटते हैं। चट्टानों में मौजूद मादनियात में पानी मिलने से उनका हजम बढ़ जाता है, यानी वॉल्यूम उसका बढ़ जाता है, जिससे मादनियात की ज़रात अंदर ही अंदर घुसकर बारीक हो जाती है। इससे चट्टानें ढीली पड़ जाती हैं और परतें बिखरने लगती है। तो ये हो गया हाइड्रेशन। इसके बाद देखते हैं डिसिलिकेशन। तो ग्रेनाइट वगैरह चट्टानों में सिलिका की मिकदार ज़्यादा होती है। ग्रेनाइट नामी चट्टान में जो है सिलिका एक तरह का मादनियात है, वो ज़्यादा पाई जाती है। केमियाई अमल के जरिए चट्टानों से सिलिका के पानी में घुलकर अलग हो जाने को डिसिलिकेशन कहते हैं। डिसिलिकेशन किसे कहते हैं? जब चट्टानों में जो है केमियाई तामुल की वजह से सिलिका नामी मादनियात जो है वो अलग हो जाती हैं, तो उसको हम लोग डिसिलिकेशन कहते हैं। इससे चट्टानें ढीली पड़ जाती है और जल्दी टूट जाती है। इसके बाद देखिए नंबर 5, सोल्यूशन। कुछ चट्टानें ऐसी होती हैं जिसमें नमक और जिस्पम वगैरह जैसी मादनियात शामिल होती है और जब उन पर पानी पड़ता है तो ये पानी हल हो जाता है, जिससे चट्टानें ढीली हो जाती है और टूट जाती है। तो ये हो गया इसका पाँचवा नंबर, सॉल्यूशन। तो इस तरह आप लोग यहाँ पर देख पाए कि हमारे माहौल में जो चट्टानें टूटते फूटते हैं, इन 5 तरीके से टूटते हैं। तो हम लोग जो केमिकल वेदरिंग है, चट्टानों के टूटने के अमल को भी जो है केमिकल वेदरिंग कह सकते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि इन 5 तरीके से जो चट्टानें हमारे इर्द गिर्द जो चट्टानें हैं वो टूटते हैं, ढीली पड़ जाती हैं और इन 5 अमल की वजह से जो है किसी गैस की वजह से, कभी
जो है किसी माध्यम की वजह से जो है चट्टानें टूट पड़ते हैं। तो इसी तरह का अगर आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और अगर किसी तरह का आपको सॉल्यूशन चाहिए, चाहे वो क्लास 10 का हो या क्लास 12 का हो, किसी भी सब्जेक्ट का, उसमें लिंक दिया हुआ है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग देख लीजिएगा। और अगर किसी तरह का वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम ज़रूर आपको मुहैया करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा।